हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार, कैसी चल रही है जिंदगी। टुडेस टॉपिक इज नेगेटिविटी एंड गाइस आज थोड़ा ना डिटेल में जाएंगे नेगेटिविटी के कि नेगेटिविटी आती कहां से, सोल्यूशन क्या है, बचे कैसे, हाँ या ना, एंड व्हाई शुड वॉच दिस वीडियो। इंडेक्स में करिए इतने मिनट से इतने मिनट तक है। व्हाट आर द सोर्सेज, अभी बताएगी कहां से आ रही है। तीसरा, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन क्या है इसके। अब पहला सेक्शन, व्हाई यू शुड वॉच दिस वीडियो। तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम इस वीडियो को में मुझे अपने 8, 10, 12, 15 मिनट दो जिंदगी के, इतने कीमती वो भी, हाँ है ना। कुछ ना कुछ तो वीडियो से मिलना चाहिए बॉस, मेरी गारंटी है कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा, इस बात की पक्की कह रहा हूं। देखो यार, एक चीज तो इसलिए है कि अगर तुम नेगेटिविटी से कभी जूझे हो या कभी लगता है कि यार आई एम फीलिंग नेगेटिव, कभी ना कभी तो फीलिंग आती होगी, तो वीडियो तुम्हारे लिए है। दूसरा, कई बार हमें पता नहीं होता कि क्या चीज हमें नेगेटिव इफेक्ट कर रही है, उस चीज के लिए हमें ये वीडियो देखनी चाहिए। देखो बहुत बेसिक फैक्ट्स है। दूसरा आता है व्हाट आर द सोर्सेज। अब सोर्सेज देखते हैं कि नेगेटिविटी के सोर्सेज क्या हैं, कहां से आती है। देखो मेरे हिसाब से 3 सोर्सेज है नेगेटिविटी के। एक, खुद से ही आ रही है, अंदर से नेगेटिविटी आ रही है। दूसरा, मेरे अलावा जो दुनिया में लोग हैं उनसे आ रही है, सोसाइटी, व्हाट वी कॉल सोसाइटी। तीसरा, मटेरियलिस्टिक थिंग से आ रही है, ठीक, कपड़ा, पैसा, मकान, सबसे आ रही है। तो अब पहला हो गया हमारा माई सेल्फ, दूसरा हो गया हमारा सोसाइटी जो मेरे अलावा दुनिया में ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है, तीसरा हो गया मटेरियलिस्टिक थिंग। अब एक एक करके चलेंगे, इनमें देखेंगे कि सोर्सेज क्या क्या हैं। सॉरी, हाँ, अब देखते हैं माई सेल्फ क्या है, अंदर से नेगेटिविटी कब आती है। यार यहाँ पर एक चीज देखो कि सपोज इफ आई डोंट लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक माई पोजेशंस, जो मेरे पे सामान है, जो मैं ओन करता हूं, मुझे वो पसंद नहीं है। तीसरा, आई डोंट लाइक माई एक्सटर्नल ब्यूटी, मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं है, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। तो एट द एंड इससे क्या हो रहा है, जब तुम जाते हो अपने आप से, यार पता नहीं यार, शक्ल उठते शक्ल देखते हो, क्या मनुष्य शक्ल, मनुष्य जिंदगी, दिमाग में से फीलिंग आती, मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं आ रही, मतलब तुम्हारा सोर्स क्या है, खुद ही नेगेटिव फील कर रहे हो, भले किसी और से आई, बट एट द एंड अब तुम उसी में जूझ रहे हो। ठीक है। दूसरा आ गया सोसाइटी के 2 तरीके हैं। देखो, नोन पीपल से आएगी तुम्हें नेगेटिविटी, या अननोन से आएगी। नोन मतलब जो तुमको जानते हो, अननोन जो तुम नहीं जानते। अब अननोन से कैसे और नोन से कैसे, देखो दोनों चीजों में जब भी किसी आदमी का मुंह खुलने का, तुम कहीं शादी में गए, कोई पापा का दोस्त है, कोई मम्मी का दोस्त है, कोई दोस्त का दोस्त है, कुछ भी अननोन बंदा है, अब मुंह खोलेगा किसी का तो ज्ञान तो देगा वो अपना, और अब तुम उसके साथ बैठे नहीं हो, तुमने उसकी बातचीत नहीं करी, नेचुरल सी बात है, बहुत ही कम आशा है कि उसका ज्ञान तुम्हारे से अलाइन हो। तो कहीं ना कहीं वो अगर टेढ़ा गया तो यार तुम ना वही ना, मतलब मन में सोचे कि तू चुप रहे। जब भी वो देखेगा कि अच्छा ये वही बंदा है क्या, अबे यार इससे नहीं मिलना पापा यार, नहीं ये गंदा बंदा है, नेगेटिविटी आ रही है। ये हो गया अननोन। नोन जो तुम्हारे आसपास है, उनसे तो नेगेटिविटी आती रहती है, हाँ या ना। तो ये समझ आ रहा है। अब नेगेटिविटी के भी 2 हैं, या तो करियर से रिलेटेड आएगी या रिलेशनशिप से रिलेटेड आएगी। इन दोनों के बाद भी करियर से मतलब कि तुमने कोई बोला कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, फूफा चाचा ताऊ सब आ गए, बेटा तेरे बस की नहीं है, बेटा तेरे बस की है, बेटी तेरे बस की नहीं है, हाँ या ना, बेटी तो उसके लायक नहीं, बेटे तो उसके लायक नहीं है, अपनी पीपड़ी बहने आ गए, उनसे आएगी नेगेटिविटी। दूसरा फैक्टर आता है कि रिलेशनशिप में कैसे आएगी कि सपोज तुम्हें कोई आदमी सुना रहा है कि तो शर्म नहीं आती, तो ये काम करना कर, तूने काम किया क्यों, तूने किससे पूछा, खुंदक में तुम्हें सुनाया जा रहा है, तुम्हारी गलती थी नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है। अब एट द एंड जब भी तुम उस आदमी को देखोगे, तुम उसको कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वो बड़ा था तुमसे, पर जब भी उसको कैसा है, साले शर्म आती, मुझे सुनाएगा, गंदी फीलिंग आएगी, हाँ है ना। तीसरा देखते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब बाहर गए, यार उस पे उसके पूरे घर पे आईफोन है, मैकबुक है, यार कैसे लोग हैं दुनिया में पता नहीं, या उसका घर देखा है, यार क्या तगड़ा घर है, मतलब जब भी इस घर से गुजरता हूँ ना मुझे मतलब गंदी फीलिंग आती है। नेगेटिविटी क्या है, गंदी फीलिंग। और फिर अपने घर में घुसे, वही मनुष्य घर, वही मनुष्य चेयर, सब कुछ चीजों नेगेटिविटी आती है, वही मनुष्य रूम, इनको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स से नेगेटिविटी। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या है इनके। अब सोल्यूशन में क्या करते हैं, अब यहां पर देखेंगे पहला माइसेल्फ का सोल्यूशन। देखो माइसेल्फ का सोल्यूशन क्या है, जो पहला पार्ट है हमारा, 1 सेकंड रूल है, खाली 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं बॉस। अब यहां पर सोचो कि देखो यहां पर जो भी चीज है, मतलब मुझे पता है कि मैं अपने आप को पसंद नहीं करता, मुझे पता है कि मेरे पे चीज नहीं है, मेरे को अपना शक्ल पसंद नहीं है, एट द एंड मैं अपने आप से गंदा फील कर रहा हूं, पर 1 सेकंड में ये नेगेटिविटी निकलेगी कैसे, तुम जो सोच रहे हो वो क्या है, वो थॉट्स हैं, हाँ या ना। अब हमें ये बात जाननी है कि जो मुझ पे है वो मुझ पे है, मतलब अगर मुझे पता है कि ठीक है मैं अभी करंटली जो मुझ पे है ओन है, वो ओन्ड है ना, मतलब मैं उसको पाने के लिए भले ही टाइम लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, पर अभी इसी सेकंड में कैसे निकालूं, इससे बाहर कैसे निकलूं, थॉट्स हैं दिमाग में कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब यहां पर एक चीज आती है, इफ यू नो इट एक्सेप्ट इट, इफ यू डोंट नो इट फाइंड इट।
अगर तुम्हें पता है तो एक्सेप्ट कर लो ना कि मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है क्या? तुम्हें ह्यूमन बीइंग का जन्म तो मिल गया ना, तुम जैसे हो वैसे बन गए हो, खत्म काम। भले ही बाद में चेंज करो अपने आप को, इसी वक्त थॉट्स दिमाग में, थॉट्स कहते हैं माइंडसेट, माइंडसेट क्या होता है? बिलीफ, बिलीफ क्या होते हैं? धारणा या यकीन। स्टेटस समथिंग दैट यू थिंक इज ट्रू, तुमने कहा कि अच्छा वो चीज ट्रू है, मैं अपन को पसंद ही नहीं करता। और बिलीफ ऐसी होती है कि एक सेकंड में चेंज होती है, मतलब एक सेकंड में तुम बिलीफ मानते हो, तुम वो चीज मानते हो, फिर तुम वो चीज मानते हो। यही करना है यहां पर, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे पता है मैं चेंज अब भी नहीं हो सकता, इसी वक्त पर मुझे अपने आपको फील गुड फैक्टर चाहिए। कैसे मिलेगा? लेट्स चेंज माई सेल्फ। एक सेकंड में गाइस, बिलीव मी, क्योंकि एक्सेप्ट ही है और कुछ है ही नहीं। तुम क्या करोगे? मतलब फाउंडेशन लगाओगे सर पे, किसी का पैसा ले लोगे, मतलब क्या करो? कुछ भी फालतू सॉल्यूशन आएंगे दिमाग में। तो ये समझ आ रहा है? एक्सेप्टेड हु यू आर, खत्म काम। हाँ या ना? एक मतलब ऐसा होगा कि माई सेल्फ, इधर दिमाग में ऐसा ही चलेगा, हाँ या ना? दूसरा फैक्टर है हमारा सोसाइटी। अब सोसाइटी के दो फैक्टर, थोड़ा थोड़ा यार, सोसाइटी के दो फैक्टर हैं यहां पर। दो चीजों से हम सोसाइटी से बच सकते हैं। एक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं तुम्हें उनको समझाना है, मतलब जिनसे तुम्हें नेगेटिविटी आ रही है, सपोज वो तुम्हारे जानने वाले हैं, एंड तुम्हें लगता है कि यार मेरे को उसको समझाना चाहिए जो मैं सोच रहा हूं, मे बी वो मान जाए, मे बी उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, दिमाग में ऐसा आता है। तो अब यहां पर भले तुम समझा लो, पर यहां पर एक चीज समझने की कि जितने लोगों को तुम समझाओगे ना, एक बार बस काउंट पहले लिख देना कि सपोज मैं 3 4 5 इतने ही लोगों को समझाऊंगा। मतलब जो काउंट फिक्स हो गया बस उतना को ही समझाओगे। समझाना एज इन कि सपोज तुम गए अपने चाचा को समझाने कि चाचा जी यार मैं ये सोच रहा हूँ करियर में ये करने की, और ये करूंगा और ऐसा से करूंगा। उन्होंने तो समझने है नहीं, वो नेचुरल सी बात है, सोसाइटी में आते क्यों? तो इससे क्या होगा कि तुम अगर सोच रहे हो मनाने की तो मना लो। अगर तुम उसको गलती बताने की, यार मैं तेरी वजह से ना मेरे अंदर ये नेगेटिविटी आ रही, तो बता दो उसको, ट्राई कर लो एक बार, पर पूरा जोर से ट्राई करना। फिर मतलब कि कोई रोक ना पाए कि पापा मतलब मैं कर लूंगा, मुझे पता है पापा, प्लीज अगर मुझे ट्राई कर दो, मेरे को वो बनना है, मेरे को बनना है, प्लीज प्लीज, मैं बहुत कन्विक्शन, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ड्रीम पूरे करना है, मुझे अचीव करना है, ये वो करियर की बात है। रिलेशनशिप में भाई तू गलत था यार, तुझे समझ आना चाहिए यार, तेरी वो चीज सही नहीं थी यार, इस चक्कर में मुझ पर नेगेटिविटी आ रही हो, तेरे पे भी आ रही होगी, हाँ या ना? ऐसे समझा लो, ट्राई कर लो, अगर मान जाए। पर ये कब होगा? जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे मनाने से तुम पे या उस बंदे या बंदी पे थोड़ा सा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव आना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। फ्री पॉकेट में मुंह में थूक ला रहे हो और कोई फायदा नहीं है, हाँ या ना? तो ये फैक्टर समझना इंपॉर्टेंट है कि बदलाव है तो ट्राई कर सकते हो, यानी ट्राई करना है, मर्जी तुम्हारी, कर लो ट्राई। पर ये फैक्टर्स हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग सोसाइटी में बढ़ते जाएंगे यार, 1 2 नहीं 3 नहीं, अभी 5 को समझा रहे हो, कल 50 आएंगे समझाने के लिए, समझाते रहो सबको। दूसरा अगर नहीं भी समझा पाए कोई दिक्कत नहीं है बॉस, दूसरा हम बैठे हैं ना, क्या दिक्कत? दूसरा है हमारा कि अब जिनको हमें लग रहा है कि मानेंगे नहीं, मनने से कुछ फायदा नहीं, उनको कैसे मनाएं? अब सीधी बात है, अब देखो, या तो तुम दूसरों को समझाओ या अपने आप को समझाओ। तो अब देखते हैं कि अपने आप से नेगेटिविटी कैसे निकालें। ये फैक्टर एक, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना बॉस, आए ना। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर 2 चीजें हैं इसको टैकल करने की। थिंक ऑफ वर्स्ट से वर्स्ट, बेस्ट से बेस्ट। वर्स्ट से वर्स्ट मतलब कि अगर मैं इस नेगेटिविटी को अपने अंदर लूं तो मेरे अंदर वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा। अच्छा ठीक है, तुम सोच रहे हो कि मैंने इस नेगेटिविटी को अपने अंदर ले लिया, जो वो बोल रहा है मेरे लिए वो मैंने मान लिया। अब अच्छा ठीक है, मेरा थॉट खराब हो जाएगा, जो मैं सोच रहा हूं, एट द एंड मेरा माइंडसेट खराब हो जाएगा, माइंडसेट खराब होगा, ठीक है, मेरा फोकस खराब हो जाएगा जिंदगी से, ठीक है, ओ फोकस खराब होगा तो पढ़ाई खराब हो जाएगी, नेचुरल सी बात है, पढ़ाई खराब हो जाएगी, ओके, पढ़ाई के बाद पढ़ाई खराब रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आया तो घर वाले डंडा मारेंगे, घर वाले तो भूत बना देंगे तुम्हारा, घर वालों को, फिर घर वाले मुझ पर लड़ेंगे तो कहने की तो मेरी लड़ाई निकलेगी, मेरा गुस्सा कहाँ निकालूं मैं, घर वाला पर निकाल पाऊंगा नहीं, निकाल पाऊंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा लड़ देंगे, तो कहने के तो मेरे रिलेशनशिप पे निकालना पड़ेगा गुस्सा, उस चक्कर में अब यार थॉट फिर खराब हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो हो गया वर्स्ट से वर्स्ट की, मेरा वर्स्ट से वर्स्ट ये होगा, मतलब पूरी ब्रांचिंग कर दो, जितना तुम्हें लग रहा है वर्स्ट से वर्स्ट तुम पे कुछ हो सकता है, मतलब डिटेल में घुस जाओ अपने साथ, कहीं लिख दो, बोर्ड में लिख दो, फोन में लिख दो, कुछ भी कर लो। दूसरा अब बेस्ट से बेस्ट। अच्छा ठीक है, बेस्ट से बेस्ट क्या, अगर मैं इस नेगेटिविटी को ना लूं, ओके, मेरा थॉट अच्छा हो जाएगा, थॉट अच्छा होगा तो माइंडसेट भी अच्छा हो ही जाएगा, आई थिंक सो। माइंडसेट अच्छा हो गया तो फोकस आ जाएगा जिंदगी में, फोकस आ गया तो यार पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो यार रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा है तो घर वाले खुश जाएंगे, घर वाले खुश हो गए तो रिलेशनशिप अच्छा आएगा तो थोड़ा अच्छा हो गया। समझ आया आपने क्या किया? इसको बोलते हैं एनपी कन्वर्जन। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही क्योंकि मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ ना। एनपी मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, बैठे बैठे हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया।
बैठे बैठे क्या करा, कुछ नहीं। जिनसे मुझे नेगेटिविटी थी उन्हीं को मान लिए सैंपल टेस्ट लेके उठा के बना दे कि अच्छा बुरा से बुरा मेरे साथ क्या होगा, ये होगा, अच्छा से अच्छा क्या होगा, ये हो सकता है। तो ठीक है ना बॉस, मतलब समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एनपी कन्वर्जन, लोग बोलते हैं बी ए पॉजिटिव थिंकर इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। अरे यही तो है वो, और क्या है चाचा जी। फोकस समझ आ रहा है मैं क्या लेने जा रहा हूं यार, ये चीज समझो। हाँ है ना, इसमें तुम्हें पता कितना लगेगा, सिर्फ 15 दिन लगेंगे मात्र। 15 दिन कैसे? 14 दिन तुम सोचोगे कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, छोड़ने जिंदगी बढ़िया चल रही है, अरे वीडियो देखिए क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ी जिंदगी चल रही है। फिर 15वें दिन, 15 दिन में तुम 23 घंटे और 55 मिनट तक, 23 घंटे और 55 मिनट तक तुम सोचोगे करूं ना करूं, डिटेल्ड विचार करोगे, अरे छोड़ना यार, अरे जिंदगी मौज में चल रही है। फिर अगले 5 मिनट तुम इंप्लीमेंट करने चलोगे, 5 मिनट इंप्लीमेंट, मतलब कुल मिला के 5 मिनट का ये हिसाब है। पर 15 दिन लगेंगे बहुत, हाँ या ना? डिपेंड्स ऑन यू यार, 1 सेकंड में गैप हो जाएगा, 5 मिनट गैप होगा, हाँ या ना? तीसरा मतलब यार समझ रहे हो सॉल्यूशन को कैसे निकालना है। पहले घर को मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, अगर मनाना चाहता हूं तो बस फैक्टर फिक्स कर दूंगी 5, तो सिर्फ 5 लोग मनाऊंगा, अगर नहीं मनाऊंगा तो ठीक है, एनपी कन्वर्जन, काम खत्म, हाँ है ना? तीसरा फैक्टर हमारा मटेरियलिस्टिक थिंग। अब इन मटेरियलिस्टिक थिंग को कैसे करें? यहां पर देखो एक बात जानने की है कि रोटी कपड़ा मकान जो हमारे हैं यार, ये तो समझ आ गया कि यार उससे हमें नेगेटिविटी आ रही है। जब भी आता हूं बाहर वो चीज देखी, यार शिट मेरी जिंदगी कैसी सी है, मतलब बहुत बुरी, कोई तो मेरा दर्द समझे, हाँ या ना? दिल तो बच्चा है जी, यही है दिल साला। तो यहां पर समझिए कि देखो यहां पर बिल गेट्स हु इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन सेड, इट्स नॉट योर मिस्टेक इफ यू आर बोर्न पुअर, बट इट्स योर मिस्टेक इफ यू डाई पुअर। अगर तुम्हें वो गरीबी मार रही है ना बहुत ज्यादा, मतलब यार गंदे गंदे थॉट्स हैं दिमाग में, तो तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुम गरीब पैदा हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, पर गलती ये जरूर है कि यार वो थॉट मार रहा है और तुमने उसको कुछ किया नहीं, मतलब तुम अमीर नहीं मरे। एंड बहुत बेसिक चीज है, मतलब अमीर अमीर गरीब गरीब कंपैरिजन नहीं कर रहा, पर समझा रहा हूं कि ट्रुथ तो ट्रुथ है ना यार। एक आदमी पैसे है, एक आदमी पैसे नहीं है, खत्म काम, सीधी बात है। मतलब पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है ये भी, मटेरियलिस्टिक थिंग भी 1 सेकंड रूल है, मतलब एक्सेप्ट हु यू आर एंड वर्क आउट हु यू वांट टू बिकम। हाँ या ओ एलटीएस कोट बन गया, हाँ या ना? एक्सेप्ट करो जो तुम हो, वर्क करो उन पे, मतलब काम करो जो तुम बनना चाहते हो, बहुत बेसिक चीज है। तो यार मतलब पता है दिक्कत क्या है, हमें जब पता है, कहा था ना पहले बार में, इफ यू नो इट एक्सेप्ट इट, जब हमें पता है तो बस एक्सेप्ट कर लो, गरीब हूं तो हूं, अमीर हूं तो हूं। अगर गरीबी खा रही है तो ठीक है वर्क करूंगा, अगर अमीरी खा रही है तो ठीक है कुछ और करूंगा। बड़ा बेसिक फैक्टर है। नेगेटिविटी मतलब बच्ची है यार, ये कोई लाइफ की प्रॉब्लम में आती है, लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी दिमाग हिल जाएगा, पर सॉल्यूशन भी निकलेगा, इस बात की भी गारंटी है। नेगेटिविटी कुछ नहीं है, इसको उठा के कर दो, तू निकल यार, तू कुछ काम, तू भी निकल पहले, तू कुछ काम की नहीं है यार। बचपन में है नेगेटिविटी, 1 सेकंड में निकलेगी या 15 दिन नहीं 5 मिनट में निकलेगी, दिमाग में बिठा लो बस। इफ यू नो इट एक्सेप्ट इट, इसको समझ लो, अगर हमें पता है जो चीज है सो है, हाँ या ना? थैंक यू सो मच गाइज, सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो गई यार, आज थोड़ा कंटेंट ज्यादा था, मैंने कहा यार वीडियो कम करने की कोशिश करूं, पर जितना है उतना है, मेरा थोड़ा गला भी खराब हो गया आज। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, इसको फॉलो कर लेना, ऊपर मेरी ईमेल आईडी आ रही होगी। एंड इंस्टाग्राम में मैं इंस्टाग्राम रील्स डालता हूँ 15, 20, 30 सेकंड की जो होती है, मोटिवेशन पे एंड मोटिवेशन ऑडियो आती है, तो उनको देखना, फॉलो करना जब मन करे। और ईमेल आईडी इस पर कभी कोई दिक्कत हो जिंदगी में, कभी भी डीएम कर देना है, मेल डाल देना, एनोनिमस बन के नॉर्मल, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। एंड आई हैव ट्राइड कि सारे टॉपिक्स में कवर कर लूँ नेगेटिविटी में, कोई रह भी गया कमेंट्स में बता देना, आगे वाली वीडियो में कवर कर देंगे कि यहाँ से नेगेटिविटी आती है, हार्दिक जी यहाँ से नेगेटिविटी आती है, आपने गलत बोला है। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, बाय।